दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न सही प्रोसेस नहीं की गई है और उसकी डिमांड निकाल दी गई है या कम रिफंड मिला है या स्पेशल रेट की इनकम से उसे रिबेट नहीं मिला है, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, तो उस केस में उसे अब आगे क्या करना है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच पाए। CA सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि अपडेट आपको मोबाइल पे ही मिलते रहे। दोस्तों, जो इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की गई है उसमें आप देखेंगे कि बहुत से टैक्स पेयर को स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिबेट नहीं दी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे टैक्स पेयर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था इक्विटी शेयर की सेल करने से और उसने यहाँ पे टैक्स रिबेट क्लेम की थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिबेट नहीं दी है और कहा है कि सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम से ही टैक्स रिबेट मिलेगी। जो स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर टैक्स देना होगा टैक्स पेयर को। तो अब आगे क्या करना है दोस्तों, इस केस में टैक्स पेयर के पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो इस टैक्स को पे कर दे। तो यदि वो एग्री करता है इसे पे करने के लिए तो उसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके इसकी पेमेंट करनी है, जिसके ऊपर कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि आपको टैक्स डिमांड को कैसे पे करना है। तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं CA सिंह यूट्यूब चैनल पर। दूसरा ऑप्शन टैक्स पेयर के पास ये है कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रीप्रोसेस करवाए, रेक्टिफाई करवाए। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, सबसे टैब में जाना है और यहाँ पे रेक्टिफिकेशन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप ऑर्डर जो है इनकम टैक्स सेलेक्ट करेंगे और असेसमेंट ईयर चूज करेंगे 24-25 और कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो रिटर्न प्रोसेस हुई है उसका जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर है, जो आपको इंटीमेशन ऑर्डर मिला है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है ITR को रेक्टिफाई करवाने की। एक है रिटर्न डेटा करेक्शन ऑफलाइन। तो यदि आपने कोई गलती कर दी है किसी हेड में इनकम को डिक्लेयर करते हुए, तो आप यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर टैक्स पर कोई चेंजेस करना चाहता है किसी इन्फॉर्मेशन पे, जिससे कि उसकी टोटल इनकम या डिडक्शन में कोई वेरिएंस नहीं होता है। जैसे कि आपने गलत हेड में इनकम दिखा दी थी, आपको बिजनेस हेड के अंदर दिखानी थी जबकि आपने अदर सोर्सिंग में दिखा दी थी, तो आप रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं यदि आप कोई फ्रेश क्लेम करते हैं, एडिशनल क्लेम करते हैं, या आप अपने कैरी फॉरवर्ड लॉस को रिड्यूस करते हैं, या आप फ्रेश डिडक्शन क्लेम करते हैं, एडिशनल क्लेम जो है डिडक्शन का करते हैं। तो दूसरी तरह की यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन है वो है टैक्स क्रेडिट मिसमैच की। तो यहाँ पे मान लीजिए टैक्स पेयर ने टैक्स तो पे कर दिया था लेकिन वो चलान नंबर डालना भूल गया था इनकम टैक्स रिटर्न में, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स चलान, या फिर टैक्स पेयर ने इनकरेक्ट डिटेल प्रोवाइड कर दी थी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, एडवांस टैक्स की, BSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट, चलान नंबर गलत एंटर कर दिया था, या फिर टैक्स पेयर ने इनकरेक्ट TDS या TCS की डिटेल प्रोवाइड कर दी थी, जैसे कि टैन नंबर, पैन नंबर, अमाउंट गलत एंटर कर दिया था। तो इस केस में वो यहाँ पे डिटेल ऐड करके ये करेक्शन कर पाएगा। तो तीसरी तरह की करेक्शन है रीप्रोसेस द रिटर्न, यानी कि टैक्स पेयर ने कोई गलती नहीं की है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए, लेकिन CPC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न गलत प्रोसेस की गई है। यानी कि मान लीजिए आपने स्पेशल रेट की इनकम में से रिबेट क्लेम की थी जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो रिबेट नहीं दी है। तो आपने तो अपने अकॉर्डिंग सही क्लेम किया था, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से टैक्स रिबेट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप रीप्रोसेस करवा सकते हैं रिटर्न को, क्योंकि टैक्स पेयर ने जो क्लेम है डिडक्शन का या रिबेट का वो सही क्लेम किया था, लेकिन ITR प्रोसेसिंग में उसे अलाउ नहीं किया गया है। इसी प्रकार टैक्स पेयर ने TDS, TCS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स सही पे किया था, लेकिन जब रिटर्न प्रोसेस हुई है तो TDS का मिसमैच दिखा दिया गया। तो आप यहाँ पे रीप्रोसेस करवा सकते हैं रिटर्न को। तो आपको पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप रीप्रोसेस करवाएं रिटर्न को यदि आपकी टैक्स रिबेट नहीं दी गई है और आपको लगता है कि वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अलाउड थी। तीसरी ऑप्शन है कि आप अपील फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही लॉगिन करेंगे, ई-फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 टैब दी गई हैं, पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो ये जो तीसरी टैब है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर 35 जो है
वो फिल करना है तो नीचे स्क्रॉल करके आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, अपील फॉर्म नंबर 35। तो आपको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील या जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास अपील फाइल करनी है। तो आप यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से आपका पैन और सबमिशन मोड आ जाएगा, तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए जो रूल है और सेक्शन है वो आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं, सेक्शन 249 एंड रूल 45। तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे जिसके लिए कि आप अपील फाइल करना चाहते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो साथ में डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो इंटीमेशन ऑर्डर लगाना है जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर से आपको मिला है, CPC बेंगलोर से। डिमांड नोटिस लगाना है और यहाँ पे आप जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, फाइल अपील फॉर एन ऑर्डर विद डिन, क्योंकि जो CPC के द्वारा इंटीमेशन भेजे जाते हैं वहाँ पे इंटीमेशन में जो डिन नंबर मेंशन किया होता है। तो जैसे ही आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए जो इंटीमेशन ऑर्डर है आपका CPC का वो आ जाएगा, आप इसे चेक कर लीजिएगा। यही जो लेटेस्ट इंटीमेशन ऑर्डर है वो आ जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे किस सेक्शन के अंतर्गत आपको दिया गया है वो चूज़ करेंगे, जैसे कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत दिया गया है। तो डेट ऑफ ऑर्डर आपको एंटर करना है, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर एंटर करना है और आप अपील फाइल कर सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अपील के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाके रिस्पॉन्स जरूर देना है आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड का, क्योंकि जैसे ही इंटीमेशन में आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड आती है तो यहाँ पे अपडेट हो जाता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। यदि आप इससे पे भी कर देते हैं डिमांड को, तब भी आप यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे जरूर सबमिट कीजिए अपना रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपको ये बताना होता है यदि डिमांड करेक्ट है तो आपने जो चालान नंबर पे किया है डिमांड का वो आपको यहाँ पे यस करके एंटर करना है। और यदि आप डिसएग्री करते हैं तो यहाँ पे डिसएग्री पे प्रेस करके रीज़न को ऐड करना है। जैसे कि यदि आपने अपील फाइल कर दी है तो आपको यहाँ पे टिक करना है कि अपील हैज़ बीन फाइल्ड एंड स्टे पिटीशन फाइल्ड। तो अपील के साथ आपको स्टे की पिटीशन भी डालनी है, इसलिए आप प्रोफेशनल से ज़रूर हेल्प लीजिएगा जब आप अपील फाइल करते हैं। इसके अलावा यदि आपने रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तो रेक्टिफिकेशन रिवाइज रिटर्न फाइल्ड एट CPC ये आपको सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना होता है। यदि आप चूज़ करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑब्लिक रिवाइज रिटर्न फाइल एट CPC तो यहाँ पे जो एरो दिया गया है फर्दर इसे आपको प्रेस करना है। तो अब यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट आप नहीं पे कर रहे हैं इस रेक्टिफिकेशन की वजह से। और यहाँ पे आपको फाइलिंग टाइप चूज़ करना है कि क्या आपने रेक्टिफिकेशन अप्लाई की है या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल की है। तो यदि आप यहाँ पे फाइलिंग टाइप चूज़ करते हैं रेक्टिफाइड या रिवाइज्ड तो आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होता है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के लिए आप ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न में चेक करेंगे। तो यहाँ पे यदि आपने रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे अमाउंट एंटर कीजिए जो आप कह रहे हैं कि पेबल नहीं है। यदि आप यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करते हैं अपील हैज़ बीन फाइल्ड स्टे पिटीशन फाइल तो यहाँ पे एरो पे प्रेस करना है। तो उस केस में आपको यहाँ पे फिर से बताना है कि कितना अमाउंट नॉट पेबल है इस रीज़न की वजह से। अपील किसके पास पेंडिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CIT अपील के पास आप अपील फाइल कर रहे हैं, तो ये चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ फाइलिंग अपील देना है। स्टे एप्लीकेशन किसके पास आपने फाइल किया है, CIT अपील के पास है। या फिर यदि आपने हाई कोर्ट में फ़ाइल किया सीधा ही तो आप हाई कोर्ट में भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, या ITAT के पास। तो यहाँ पे आपको जो लेटर है स्टे एप्लीकेशन का वो अपलोड करना है और इसके साथ ही कॉपी फॉर स्टे पिटीशन। तो ये जो भी आपने अपील फाइल किया उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि टैक्स पे रेक्टिफिकेशन रिवाइज रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहा है और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रहा है, अमाउंट नोट पेबल वो कह रहा है कि 7620 है इस रेक्टिफिकेशन की वजह से। तो आपको यहाँ पे इसके बाद सबमिट करना है। तो उसके बाद आप पेंडिंग एक्शन में जाके रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाके यहाँ पे जो व्यू बटन दिया गया है यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप अपना रिस्पॉन्स देख सकते हैं। यदि आप रीसबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीसबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिस्पॉन्स टाइप में भी दे सकते हैं कि टैक्स पे ने डिसएग्री किया है इस डिमांड से। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सभी स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।